सभी को राम राम जी। आप सबका स्वागत है जी। और आज मेरे साथ मेरे स्पेशल मेहमान हैं श्यामलाल शर्मा जी। श्यामलाल जी, आपको मेरी तरफ से राम राम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज ना हम लोग अपनी ब्रेकफास्ट सीरीज़ एक बार फिर से शुरू करने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी है। समय बहुत कीमती है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और श्याम जी भी आप जानते हैं सुबह से लेकर रात तक इनका समय कितना व्यस्त रहता है। तो हमने आज इन्हें सुबह सुबह ना ब्रेकफास्ट टेबल पे पकड़ लिया। सारे डोगरे चाहते ना कि भाई नारी कर दे, लोग गल बात कर देन फैमिली करने ते। मैं क्या चलो आज नारी कर दे गल करने दे करने। सर, क्या श्यामलाल शर्मा राजनीति के लिए ही बने हैं? नहीं, ये तो देखो मैं सनातनी लोग हैं और हमारे शास्त्र में ये है कि आदमी का जन्म लेने से पहले जो उसका डेस्टिनी है वो लिखी जाती है। बाकी उसके बाद आपका जब हमने जन्म ले लिया तो होश संभाल ली, तो फिर आपका कर्म जो है वो आगे के मोक्ष के लिए, जहाँ आगे के लिए जो है वो परमार्थ के लिए ऐसी बातें होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें प्री डेस्टिनी थी। मैं तो अगर आपको बताऊंगा कि मैंने 2 जगह, पहले पुलिस में नौकरी की, उसके बाद मेडिकल में की, मेडिकल के बाद फिर मैंने बिज़नेस किया, बिज़नेस के बाद फिर एक ऐसा मोड़ आया कि मैं पॉलिटिक्स में हालांकि मैं उतरना नहीं चाहता था, लेकिन डेस्टिनी में था तो मैं उतर गया। और अब पिछले 20 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। तो लगता है कि ये विधि का विधान है और उसने जो जो कार्य और करवाने हैं हमसे, जहाँ सेवा की ज़रूरत है, पहले मैंने अखनूर में की और अब मुझे पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है और मुझे लगता है कि जनता का भी मुझे विश्वास और भरोसा मिल रहा है। श्याम जी, लोगों की सेवा करना कितना अच्छा लगता है आपको? क्योंकि ना मैंने कई बार देखा है आपके पास मतलब फैमिली के लिए उतना समय नहीं होता जितना आप लोगों को समय देते हैं। तो मतलब अपनी जनता को ही अपनी फैमिली बना ली है। मतलब जब आप पूरा दिन से थके हुए घर आते हैं तो कितना एक ना शांति मिलती है कि आज मैंने पब्लिक का कुछ काम किया है लोगों से, जिसलिए उन्होंने आपको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके ऊपर विश्वास जताते हैं। देखिए, जहाँ तक आदमी की एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ होनी चाहिए। भगवान के बाद अगर कोई इस सृष्टि पे है तो उसने हमें बुद्धि और विवेक दे के और अपना एक अंश बना के हमें भेजा है। और उसने ये भी कहा है कि आप 84 लाख जो बाकी जून्स हैं उनका भी आपने ध्यान करना है। तो अगर आदमी की थोड़ी डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज लाइफ हो तो आप अपनी फैमिली को भी समय दे सकते हैं। और इससे बड़ी इबादत नहीं है कोई भी। कोई गरीब आएगा, कोई मजलूम आएगा, कोई बीमार आएगा, किसी को पानी की ज़रूरत है, किसी को बिजली की ज़रूरत है, किसी को और अपनी समस्या है। तो 2 चीज़ें होती हैं, मैं इन चीज़ों पे ध्यान रखता हूँ। एक तो एंजॉयमेंट होती है। एंजॉयमेंट जो है वो मसनूई चीज़ है। वो हम कहीं होटल में चले जाएंगे, कहीं कोई पार्टी कर लेंगे, जहाँ तफरीह पे चल जाएंगे। वट एंजॉयमेंट जो है वो अंदर कोर से आती है आपको। तो जब कोई आप इस काम में लगे हो तो फिर वो एंजॉयमेंट मिलती है और उसी से स्ट्रेंथ भी मिलती है। और जब हम पब्लिक डोमेन में आ गए तो मुझे याद है कि एक बार एक बहुत ही एक ऐसा किस्सा नहीं है, सच्चाई है। जब मैं नया विधायक बना तो मेरा ये था कि मैंने ट्रांसपेरेंसी लानी है, अकाउंटेबिलिटी लानी है। तो एक हमारे टूरिज्म का प्रोजेक्ट चल रहा था जो आपने देखा, वो जो हम उसको गंगा के पैटर्न पे डेवलप कर रहे थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग थी। तो मेरा ये था कि मैं परिवार को ज़रूर समय देता था। शाम को जब आता था तो खाना इकट्ठे बैठ के खाना। तो एक दिन शाम को रात के 10 बजे संतरी आता है, तो उसी के साथ साथ 4 या 5 उसमें 3 पुलिस अफसर थे और 2 बड़े लोग अधिकारी थे। वो मेरे अंदर आ गए। तो मैं खाना खा के ड्राइंग रूम में गया, क्योंकि वो पलोड़ा वाला घर मेरा जो था। तो गया मैं, जब तो बातचीत होना शुरू हुई तो वो कहीं ना कहीं मुझे
घूस देना चाहते थे, क्योंकि मैंने उनका एक काम जो था कंपोनेंट था ही नहीं, तो उसका आशीष जी उन्हें ड्यूल ड्रॉल करा लिया था। अमाउंट 52 लाख था, लेकिन अमाउंट मैटर नहीं करता था, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग दे रही है और इधर स्टेट से भी थी, उन्होंने स्टेट के एक्सेक्टर से जो था फंडिंग वो वहाँ से भी ड्रॉल कर लिया और वहाँ से भी कर लिया और फिर मेरे पास आ गए। वो बहुत बड़े एक पुलिस अधिकारी का एक भाई था, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था शारदानंदन भट्ट जी, मैं नाम भी लूँगा उन लोगों के। तो मुझे उन्होंने कोशिश की, तो मैंने उनको कहा कि भैया आप गलत जगह पे आ गए हैं, आप ऐसा करो कि ये पैसा जो आपने ड्रॉल किया है ये 25 या 26 लाख मुझे दे रहे हो, आप ट्रेजरी में डिपॉजिट कर दो। वो माने नहीं, तो मैंने अपने संतरी को बुलाया, मैंने कहा इनको अंदर क्यों आने दिया। तो अब वो स्टार वाले थे, बड़े रैंक के थे, आपको पता भी चला होगा, बाद में सस्पेंड भी हुए थे, फर्स्ट टाइम आईपीएस अफसर भी सस्पेंड हुए। तो मैंने उनको कहा, फिर मैंने कहा मैं एसएचओ दमाना को बुलाऊं। तो अंदर में आया, बच्चे छोटे थे तब, 2005 की बात है, 19 साल पहले की। तो मेरी मिसेज मुझे कहने लगी, थोड़ा शी वाज अबाउट टू क्राई, कहने लगी देखो आपने तो पूरी ज़िंदगी इस तरह से निकाल दी, लेकिन आगे बच्चों का क्या होगा। तो तब मैंने कहा था, आपके सवाल के जवाब पे आता हूँ, कि नाउ मैं प्राइवेट लिमिटेड नहीं हूँ, मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ और मुझे अपने धुन से काम करना है। बड़ा अच्छा आपने ना इस सवाल का जवाब बड़ा एक लाइव एग्जांपल के साथ श्याम जी ने दी। श्याम जी आप खाइए भी साथ में। श्याम जी आपने ना एक ऐसी बात कही थी कि राजनीति में ना एक बड़ा मतलब बवाल सा हो गया और बड़ा लोगों ने उस बात को क्रिटिसाइज़ भी किया, खास करके हमारे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पॉलिटिक्स और कश्मीर का बड़ा मतलब वर्चस्व है। तो हाँ, अब तो नहीं कह सकते। तो आपकी एक बात ने बड़ा यहाँ पर ना बवाल खड़ा कर दिया। आपने कहा जी हिंदू सीएम होना चाहिए, और आपकी वो बात जिसको उस समय एक्सेप्ट नहीं किया गया, आज कई सारे लोग उस बात को दोहरा रहे हैं। जम्मू के अंदर आज आवाज़ उठ रही है, हमारा डोगरा राज वापस आना चाहिए, हिंदू चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तो मतलब आपको लगता है कि आपने उस समय जो बात कही थी, उस समय लोगों ने चाहे उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आज धीरे धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए, दूरियां हमने खुद बढ़ाई और पॉलिटिकल पार्टी ने बढ़ाई, खासकर कांग्रेस की अगर आप बात करें ने, उन्होंने आज तक हिंदू कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं दिया जम्मू कश्मीर से, और जो भी उनको मिलता है वो जम्मू प्रोविंस से मिलता है। अगर आप 1983 की इलेक्शन देखेंगे, उस समय 32 सीटें थी जम्मू प्रोविंस में, 23 लोगों ने कांग्रेस को दी थी, लेकिन सीएलपी जब बनना था तो 3 सीटों वाले कश्मीर से अंसारी को बनाया। उस समय हालांकि बड़े टॉल लीडर पंडित तुलसीदास जी का नाम सुनते हो आप, वो भी थे, पंडित मंगतराम थे, बेलीराम थे, धर्मपाल शर्मा थे, बहुत टॉल लीडर थे। तो जब ये इस किस्म की सोच होगी एक अपीचमेंट पॉलिसी की, तो मैंने उस समय ये कहा था कि मेरी 30 या 32% जहाँ पॉपुलेशन है, तो हिंदू चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकता। अगर हम कहते हैं कि हम एक गुलदस्ता हैं और आपसी भाईचारे को बढ़ाना है, तो अगर 2% पे यार अंतुल्य महाराष्ट्र से आ सकता है, गनी खान चौधरी 14% पे वेस्ट बंगाल से आ सकता है, यूसुफ खान जो है वो एक बार राजस्थान का भी वो 1.5% पॉपुलेशन से आ सकता है। तो कोहली जी, हमारी सोच पे भी पाबंदी है कि हम 32% होके भी सोच भी नहीं, और राष्ट्रवादी हैं यहाँ का कोई भी। अब थोड़ा सा कांग्रेस को भी बीमारी पड़ गई, वो अभी ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गई, लेकिन यहाँ का कोई भी वशर था, चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, बौद्ध था, जैन था, यहाँ की मिट्टी ही देश की अखंडता और सलामती के लिए बनी हुई है। कश्मीर की भी पाक धरती को उन लोगों ने नापाक किया है। तो आस्ता आस्ता हालात वो उस समय, और 30% वाले ने भी सोचना चाहिए कि हमारा भी सीएम बन सकता है, बन सकता है। अब आपको लगता है ऐसी सिचुएशन है, हम इस चीज़ को देख पाएंगे कभी
मतलब कि यहाँ पर भी कोई चीफ मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर में भी कोई हिंदू चीफ मिनिस्टर हो, डोगरा चीफ मिनिस्टर हो? देखिए, जब डोगरा आता है, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर करूंगा कि डोगरे में जब हम आते हैं तो उसमें आशीष जी ऑल कम्युनिटी एंड कास्ट आती है। मैं डिफाइन करूंगा, उसमें सिख भी आते हैं। आपको ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि महाराजा के जो उस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो गुजर कम्युनिटी से थे। ब्रिगेडियर खुदा बख्श, उनके फादर मौला बख्श। तो ये कंपोजिट कल्चर था डोगरा रूरल्स का। तभी हमने 125 साल इस कटी फटी रियासत में और अपनी सरहदें भी स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान, एक्सचन और लासा तक जनरल जोरावर सिंह जी गए। वो कहीं ना कहीं मुझे पीड़ा करता था कि रियासत हमने कार्य की, यहाँ अमन चैन और भाईचारा, जात बरादरी की बात ही नहीं होती थी। तो जब 1947 में पूरा देश आज़ाद हुआ तो हम जम्मू वाले गुलाम हो गए और उन लोगों के हो गए जिनका माइंडसेट जो है खाते हिंदुस्तान की हैं और गुण जो है वो पाकिस्तान के गाते हैं। तो किसी न किसी ने आके, लीडर इज टू लीड, तो उसके लिए आशीष जी फ्रंट फुट पे तो खेलना बनता था और मुझे लगता है जितना मुझसे बन पाया मैंने खेला। और आज जम्मू कश्मीर का और खसूसन तौर जम्मू का नैरेटिव जो है समय लगा। हालांकि उस समय मेरे कुछ साथी ये कहते थे कि ये महाराज पंडित त्रिलोचन दत्त बनना चाहता है जम्मू का, ये आयरन मैन बनना चाहता है। तो मैंने इन चीज़ों की परवाह नहीं की, चाहे हिंदू चीफ मिनिस्टर की बात हो, चाहे कुछ ऐसी गैर कानूनी और गैर आईनी बातें हों हाउस में। तो चीफ मिनिस्टर को भी मैंने टोका, अगर आपको जानकारी होगी तो जब उन्होंने अफजल गुरु साहब कहा था तो मैंने पॉइंट ऑफ आर्डर लेके इवन उस समय के ऑनरेबल स्पीकर को भी मैंने कहा कि आप इसको एक्सपंज करें और माफ़ी मांगे। आप इतने बड़े टेररिस्ट को जिसने सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पे अटैक किया है और उसको अफजल गुरु साहब कह रहे हो, तो आप क्या रूल ऑफ लॉ की सेंस देंगे लोगों को? तो ये बातें होनी चाहिए थी। मैंने बनी में, अगर आपको याद होगा, 4 दिसंबर 2010 में कहा था कि अगर कश्मीर आप लोगों से कंट्रोल नहीं होता, और मेरी कांग्रेस पार्टी थी, उनको कहा था भाई हमें जम्मू को अलग कर दो, हम जम्मू को दूसरा मोर देन स्विट्जरलैंड बना सकते हैं, इतनी पोटेंशियल है मेरे जम्मू में, तो हमें क्यों आप लोग अगली शैडो के नीचे ले रहे हो? तो ये बातें तो हमें करनी चाहिए। सर, खाने में क्या क्या बना हुआ है? खाने में आप देखिए ये मैंने क्यों ना हम थोड़ा सा बात करते करते आपका भी समय कीमती है। जी जी जी, क्योंकि पहले आप ये लें पोहा और थोड़ी सी। आप सुबह नाश्ता कितने बजे सर डेली इसी समय? ऑलमोस्ट 8 बजे। ऑलमोस्ट 8 बजे जी। चलिए, बस धन्यवाद, आप लीजिए। तो 8 रोज का आपका समय यही है, जल्दी उठ जाना और फिर उसके बाद ये मेरी रूटीन है। तो लोगों से कितने बजे मिलना शुरू कर देते हैं? 9 बजे। 9 बजे मिल लेते हैं। 9 बजे दरबार लग जाता है। 9 बजे दूर दूर से लोग आते हैं। सरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं, रास्ते में मैंने घर रखा है अपना, तो उनसे कोशिश करते हैं आपकी मुलाकात हो जाए। सर बहुत अच्छा है। सर इस बार ये जो 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं सर जी, क्या लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी में आप हैं, आपका कहना है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, हम अपना चीफ मिनिस्टर लाएंगे यहाँ पर, आपको लग रहा है कि इस बार कुछ चेंज देखने को मिलेगी? डेफिनेटली बिल्कुल देखने को मिलेगी। जो मैंने लोगों की नब्ज समझी है और जो लोगों का जोश और होश है, तो उसमें मुझे आशीष जी लगता है कि हम कंफर्टेबली जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपका जो संकल्प पत्र भी आया है, जिसके अंदर आपने इस बार, जैसे मोदी जी ने लोकसभा इलेक्शन में भी लोगों से सुझाव मांगे थे, आपने भी सुझाव मांगे और एक संकल्प पत्र लाया। आपके संकल्प पत्र में और कांग्रेस और एनसी के संकल्प पत्र में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ पर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ के प्राचीन पर्वतों के नाम बदलने की कोशिश, या
फिर वही अपीसमेंट पॉलिसी पत्थरबाजों के लिए या सेपरेटिस्टों के लिए या टेररिस्टों के लिए। मतलब अब क्या लोगों को डेवलपमेंट की बात नहीं करनी चाहिए? और आज भी कश्मीर की पॉलिटिक्स बस वहीं पर ही रुकी हुई है और उनको लगता है कि आज भी कश्मीर के लोग बेवकूफ़ हैं, उनकी उन्हीं बातों में फिर आ जाएंगे। देखिए उनका माइंडसेट है, एक साइकी डेवलप हो जाती है। कश्मीर सेंट्रिक पार्टी जो है वो वहाँ के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करते रहे हैं और करते हैं, लेकिन अब वहाँ की जनता भी जो है वो समझ गई है। और ये जो मैनिफेस्टो की आपने बात कही, यही होता है आपका विजन क्या है। 5 साल के लिए सरकार बनने जा रही है तो आप क्या करने जा रहे हो। तो उसमें हमारी स्टेट का जो यहाँ से कमेटी बनी, मैनिफेस्टो जिसको हमने संकल्प पत्र कहते हैं, तो उसमें यहाँ के तमाम एस्पिरेशन जो थी और फिर आगे सब कमेटीज़ बनी। जैसे पुंछ रजौरी मेरे पास था, मुझे जाना पड़ा और मैंने वहाँ सब कॉन्स्टिट्यूंसी को टच किया, किस एरिया की क्या एस्पिरेशंस हैं, जहाँ वहाँ एक्सपेक्टेशन क्या है, जहाँ एरिया क्या है और उसको किस तरह से करना। ऐसे हमारे साथियों ने तो ये विजन डॉक्यूमेंट आया और आपने देखा कि हमने हर सेक्शन को, हालांकि हमें मुश्किलात भी आई क्योंकि दिल्ली वाले कहते हैं कि सब कुछ आप हमारी तरफ देखते हो, तो बड़े खुल के बात करता हूँ मैं। चाहे वो डेली वेजरों की बात थी, जहाँ कुछ पेंशन की अनाउंसमेंट थी, जहाँ माँ सम्मान योजना जो है आप देखें कितनी अच्छी हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने बात कही तो मैं उसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगा। शंकराचार्य जी हमारा लिए सिर्फ पर्वत नहीं है, वो हिंदू की आस्था है। हरि पर्वत भी साथ, हाँ, हरि पर्वत को भी मैं साथ लाऊंगा ना। हरि पर्वत भी सिर्फ पर्वत नहीं है, उसमें इष्ट देवियों के मंदिर हैं, 2 मंदिर हैं बिल्कुल। और एक तो नेहरू परिवार की कुलदेवी का मंदिर है जहां इंदिरा गांधी भी जाती रही है। लेकिन आज उनके पता नहीं विनाशकाल एक विपरीत बुद्धि, अब वो कहते हैं कि उसको कोहे मारन रखा है नाम उसका, और इसका तख्ते सुलेमान रख दिया है उन्होंने, मैनिफेस्टो में लिखा है ये कि हम वहाँ गंडोला लगाएंगे तख्ते सुलेमान पे, और ब्रैकेट में लिखा है शंकराचार्य। तो वो कहीं ना कहीं मैंने कह दिया विनाश काले विपरीत बुद्धि है। उन्होंने हमें जो सनातनी है और जम्मू के डोगरा को ललकारा है और इसका खमियाजा उनको जो है वो भुगतना पड़ेगा। हमने भी जो हमारी है, आपने देखा कि उसमें 100 मंदिर, 600 से ज़्यादा मंदिर है कश्मीर में। तो हमने भी हमारे जो है संकल्प पत्र में हमने वहाँ रखा है कि उनकी जो है बड़ी बेरूमती की है 35 साल में। गवर्नमेंट के एक्सचेकर से 100 मंदिर का जीर्णोद्धार हाल सार करवाया करेंगे, शंकराचार्य का नाम चेंज नहीं होगा। अभी हम डोगरा जिन्होंने ये रियासत बनाई है, महाराजा गुलाब सिंह और जनरल जोरावर सिंह, मेहता बस्तीराम, ये लोग थे जिन्होंने कार्व की है ये रियासत। और उसके बाद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, मेजर सोमनाथ जी, और हज़ारों शहादत मेरे पैरामिलिट्री डिफेंस फोर्सेस ने दी है इस जम्मू कश्मीर धरती पे, बहुत खून से सींचा है। तो ये उनका ख्वाब है, दिन को देख रहे हैं, देखते रहें। तो मैंने पहले भी कहा है कि इस किस्म की छेड़छाड़ हमारी आस्था के साथ, हमारे सनातन के साथ नहीं करें। इस रियासत का जो कंपोजेंट कल्चर है उसको हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि उसको बना के रखें। लेकिन छेड़छाड़ करेंगे तो लैंड रो को उन्होंने देखा हुआ है, उन्होंने कहा था कि हम 2 इंच जगह नहीं, 1 इंच जगह नहीं देंगे। तो आज वहाँ पे अल्टीमेटली बेनिफिट तो उनको होता है। अब जो बाबा अमरनाथ की यात्रा आती है शीश जी, तो वो जितने भी पिलग्रिम टूरिस्ट आते हैं कश्मीर आज हम आंकड़ा जो है 2 करोड़ 10 लाख टूरिस्ट आया है, तो जम्मू वाले को फायदा थोड़ा मिला है। हम तो आज भी इन चीज़ों को देख रहे हैं। आपने ना बम बम भोले की बात कर दी तो पुराने दिन याद आ गए। मुझे लगता है आपके प्रतिद्वंदी जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो इस बात को थोड़ा सा सुनेंगे तो बोलेंगे कौन सी पुरानी बातें याद दिलवा रहे हो, जो थोड़े बहुत वोट मिलने वो भी हाथ से ना चले जाएं। देखो बम बम भोले में ऐसा हुआ कि जब उसने ये बातें कह दी और महबूबा मुफ्ती ने अपनी सपोर्ट जो है वो विड्रॉ कर ली,
मेरे डिफरेंसेस हुए, हालांकि मैं उस समय विधायक था। ये जम्मू वाले बंधुआ मजदूरी करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने जो ऑर्डर किया था 400 कनाल लैंड बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड को देने का, उसने भी ड्रा कर लिया, आपको याद होगा। तो फिर मैंने कहा हम भी फ्रंट फुट पे खेलते हैं। मैंने अपने बड़े भाई से बात की, वो उस समय एमपी थे मदन लाल शर्मा जी। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है और हमारे सेंटिमेंट के साथ। तो उन्होंने हंसते हंसते कहा निके तू तो पहले ही 35 साल से जय श्री राम कहता है। तो मैं समझ गया कि मेरे भाई ने मुझे इशारा क्या किया कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है यू पार्टिसिपेट। मैं सीधी बात करता हूँ। बिल्कुल। तो मैं सीधा गीता भवन गया, अगर याद होगा किसी को, तो वहां मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस का एमएलए होते हुए, और वहां मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दूसरे दिन जम्मू कश्मीर के एक बड़े उस समय के नामी ग्रामी पेपर में आया, हेडलाइन थी शाम जाइन द लैंड्रो गैंग। गैंग लिखा गया था। देख, मैंने आज रखा हुआ है, मैं बताता नहीं हूं क्योंकि मेरी आस्था है, मैं सनातनी हूं, दिखाने से थोड़ा होगा। मतलब वो जो बड़ा अखबार है वो यहीं का ही होगा, जम्मू का अखबार है। आज नहीं ज्यादा चल रहा है, लेकिन उस समय आज भी उसमें जम्मू गैंग लिखा हुआ है। शाम जाइन लैंड्रो गैंग, जम्मू लैंड्रो गैंग। गैंग बोला गया था हमारी जो उस समय की यहाँ की समिति थी, जो अमरनाथ समिति बनी थी उस समय, बिल्कुल, जिसको वो लीलाकरण जी हेड कर रहे थे। तो भाई वो बातें तो हैं। सर आप जब भी बात करते हैं बड़ी ना बेबागी से बात करते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने बड़े भाई मदन लाल जी को आज भी पॉलिटिक्स में मिस करते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आपके अंदर उनके कई सारे गुण हैं। जब भी आप बात करते हैं कभी लगता है कि आज वो हमारे साथ नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, आपको कभी मिस होते हैं कि वो होते तो बड़ी सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में आज आपको? देखो मेरे पॉलिटिकल गुरु तो थे ही वो, और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। उन्होंने जब मैं विधायक बना तो मैंने आके उनके चरण स्पर्श किए। दूसरे दिन फिर मैं उनके पास बैठा, मैंने कहा अब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहा हूँ, पीछे से तो मैं प्रमोटर बड़ा गजब का हूँ, तो मुझे ये बता दो। तो उन्होंने 3 बातें मुझे बताई। उसने कहा कि एक तो जम्मू का जहाँ भी काज हो उसके लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करना। दूसरा, जो हमारे लोग हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे ऑफिसर और ऑफिशियल जम्मू वाले असहाय महसूस करते हैं, उनके पीछे दीवार बन के खड़े हो जाना। उनकी गलती भी हो अंदर बुला के, लेकिन उनको विक्टिमाइज नहीं कोई करे। तीसरा, उन्होंने कहा कि थोड़ा वेजिटेरियन भी रहना चाहिए। तो मैंने तीनों चीज़ें मेरे में इनबिल्ट भी थी, लेकिन मैंने कोई ज़्यादा सख्ती करना शुरू कर दी। तो 4 महीने के बाद उन्होंने मुझे, एक ऑफिसर को मैंने थोड़ा ज़्यादा हड़का दिया, तो वो उनके पास गए, तो वो सबको फादरली ट्रीट करते थे। तो बाद में मुझे बुलाया और कहने लगे श्याम निक्के, वो मुझे निक्का बोलते थे। जब मैं मंत्री भी था तब भी निक्का बोलते थे। कुछ लोगों को समझ नहीं आता था निक्के, तो वो बोलते थे मैंने निक्के को बोल दिया है। फोन पे बोलते थे, कुछ को समझ नहीं आता था, निक्के को बोल दिया। बोल रहे हैं? तो मुझे बुलाया, मैंने कहा मैं रिज़ाइन कर सकता हूँ, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊँगा। जो आपने वो 3 बातें, जो 3 बातें हैं, आपने मुझे बोला कि वेजिटेरियन रहना है, वो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाऊंगा। और इस मसले में ये जो हुआ था, जो आदमी फंसा वो उनके टेक्निकल पीए रह चुके थे जब वो आरएनबी मिनिस्टर थे। अच्छा, तो मैंने वहां भी रिलैक्सेशन नहीं दी। तो उन्होंने कहा यार तू इतना चल नहीं पाएगा। तो परमात्मा की दया से प्रभु राम ने मुझे पता नहीं कैसे हिम्मत दी कि मैं बेबाकी से, और पूरी एक साइड होते थे, वन साइडेड होते थे, इसको पार्टी से निकालो, ये
विश्व बंधु परिषद और आरएसएस का आदमी है, लेकिन मेरे हौसले कभी पस्त नहीं हुए। अच्छा, आपको कांग्रेस में रहते हुए ये टैग लगाते थे, तो आपने कहा कि अब टैग लगता ही है तो चलो हो ही जाते हैं फिर नहीं, बात यह है कि मैंने गवर्नमेंट में रहते हुए देखा, रजौरी में एक बार आपको पता है बहुत बड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, किश्तवाड़ में ये लोग नंगा नाच करते थे जब किश्तवाड़ में 2013 में, तो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए जाना पड़ता था। और मुझे ये खुशी है कि पता नहीं लोग मुझ पर भरोसा क्यों करते थे। किश्तवाड़ में गए, आज एक हमारे कोलीग हैं बहुत ही अच्छे, उस समय वो उनको इम्प्लीकेट करना चाहते थे, हालांकि जाति सारी उसी ने की थी जिसने अगले दिन हमारी बेटी को थ्रेट दिया है। गीदड़ भभकी हैं, मैं इसको थ्रेट नहीं समझता, गीदड़ भभकी हैं, ये गीदड़ लोग हैं। तो वहाँ के हमारे समाज ने कहा कि हम शाम नजीक के साथ अकेले बात करेंगे। पूरी कैबिनेट सब कमेटी थी, वो 6 लोग थे, उसमें 2 हिंदू और भी थे, लेकिन उन्होंने बोला अकेले इनसे करें बात करनी। तो मुझे खुशी होती है, आज मैं जो सोचता हूं कि मुझे उस समय परमपिता परमेश्वर ने वो लाइट दी, उन व्यक्तियों को इम्प्लीकेट करके पीएसए लगाना चाहते थे, लेकिन मैंने देखा नहीं, ये लोग अपने सर्वाइवल के लिए जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ मिलिटेंसी है, एक तरफ इस माइंडसेट के लोग हैं, तो इनका साथ दिया जाए। और आज वो लोग हमारी पार्टी को भी और समाज को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बड़े लीडर हैं। आप ना मंत्री रहे हैं और आपने बड़े करीब से इतने सारे पॉलिटिशियनों को देखा। जब ये लोग असेंबली में खड़े होकर कुछ ऐसी बात करते थे, कई बार आपको काफ़ी मतलब रोष आता होगा, गुस्सा आता होगा कि भाई ये कैसी बात कर रहे हैं, मतलब कभी पाकिस्तान की बात करनी, कभी तो मैं बोल देता था ना, मतलब गुस्सा उस समय आता होगा? बोल देता था, मैं कह देता था। जब मैंने चीफ मिनिस्टर को कह दिया कि यू आर अंडर ओथ, यू हैव नो राइट टू स्टे एज ए चीफ मिनिस्टर, तो मैं कह देता था, असेंबली में रिकॉर्ड हुआ है। ये कल मुझे कोई एक पत्रकार पूछ रहा था, कभी कभी आपको व्हेन योर कॉन्शियस इज क्लियर, वो रोशनी वहां से मिलती है। एक बिल आया था जहां कश्मीरी हिंदू श्राइन बिल, और उसको उस समय भारतीय जनता पार्टी भी सपोर्ट कर रही थी, पैंथर पार्टी भी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन वो मिस्चीवियस डिजाइन था नेशनल कॉन्फ्रेंस का। मेरे समझ में आ गया, मैंने कहा हिंदू इज हिंदू, वेदर ही इज कश्मीरी पंडित, वेदर ही इज बंगाली, वेदर ही इज पंजाबी, तो ये डिवीजन कर रहे हैं कि ये श्राइन बिल में बोर्ड बनना था एक, उसमें बंगाल के इस वाला कोई नहीं, सिर्फ कश्मीरी पंडित एंड, तो 600 से ज्यादा श्राइन है हमारी। परसों आपके एक कोलीग ने मुझे इंटरव्यू में पूछा कि आपको रिग्रेट है उसका, मैंने कहा नहीं, मुझे तो खुशी है कि मैंने उस समय जो स्टैंड लिया आज वो विंडिकेट हो रहा है। आज हम 200 या 100 मंदिर को जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं, तो अगर हम लिमिटेड हो गए होते कश्मीरी हिंदू, मैं क्या वो तो चाहते थे डिवीजन करना, और आप लोग कश्मीरी पंडित उनके झांसे में आ गए थे, बट उस समय आई पुट माई फुट डाउन, देन मैंने दिल्ली को कॉल पे लिया, दिस विद डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला, तो हमने उसको, तो ये इतने डीप डिजाइन होते हैं कश्मीरी हिंदू श्राइन बिल, और हमारे कश्मीरी भाई भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। उनने ये नहीं सोचा कि ये करना क्या चाहते हैं, उस षड्यंत्र का हिस्सा बन गए। सर आज ना इस इलेक्शन में ना जो आपके अपोजिशन पार्टियां हैं वो लोगों में जाके ये कह रही हैं कि बीजेपी ने आपके लिए किया क्या। तो मैंने कहा कि मैं ये सवाल आपसे ज़रूर पूछूं ताकि जितनी भी जनता इस समय सुन रही है, मतलब उनके दिमाग में यही है कि बीजेपी ने आपके लिए क्या किया, तो बीजेपी किस मुंह से आपके पास वोट मांगने जा रही है। अब इसका क्या मतलब जवाब देना? देखिए, बीजेपी ने एक तो जो अनसर्टनिटी इस स्टेट में थी वो साफ कर दिया 5 अगस्त 2019 में कि जम्मू कश्मीर अखंड भारत है और रहेगा।
बड़ा क्लियर, कश्मीर में भी मैसेज चला गया। 30 से 35% लोग आज बड़ी होता है, 5 साल में 35% लोगों की सोच बदल रही है। उसमें मैं ये नहीं सोचता कि कमल का फूल खिलेगा। मुझे ये है, हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम वहाँ पे अमन चैन कैसे ला सकते हैं और इस प्रॉस्पेरिटी की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं किया क्या, 370 तोड़ी, राम मंदिर बनाया, ट्रिपल तलाक किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, IIT, IIM, देन एम्स, मेडिकल कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्कुलर रोड, अब मेट्रो का भी हो रहा है, वंदे भारत, आप किसी फील्ड में लगाए ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अच्छी खासी साइजेबल सेक्शन में कॉन्फिडेंस पैदा किया कि ये स्टेट हमारी है, नहीं तो कुछ लोगों ने अपनी बना ली थी ना। तो लोग सोचते थे, जहां से हमसे पूछते थे सवाल, मैं बड़ी बेबाकी से, कि अब हमें लखनपुर के पार कब जाना है, बोलते थे ना लोग। तो इससे बड़ा गारंटी क्या हो सकती है? एक लोगों को सरकार का पहला काम क्या होता है? लोगों की जानो माल की हिफाजत करना। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई हक बनता है, जिन्होंने इसको नॉन इश्यू को इश्यू बना के रखा 1947 से। जब शेख अब्दुल्ला को अंदर दे दिया, उसके बाद उसने चीफ मिनिस्ट्री भी अडॉप्ट प्राइम मिनिस्टर से की, तो डिस्प्यूट कहां रहा भाई? और महाराजा ने एक्सेशन किया है 26 अक्टूबर को, तो कॉन्सेंट उसमें शेख अब्दुल्ला ने भी दी है, तो डिस्प्यूट रहा कहां? आपने भी ना कुछ दिन पहले कहा कि राहुल गांधी को ना माफ़ी मांगनी चाहिए। वैसे तो उनको बड़ी सारी चीज़ों में माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन रिसेंटली उन्होंने कहा कि महाराजा को हमने यहाँ से निकाला, और एलजी साहब यहाँ पर, मतलब एलजी साहब के लिए जो शब्द कहे, बाहर के लोग आ गए, ये वो, मतलब इस तरह के शब्द एक लीडर ऑफ जो अपोजिशन है उनको शोभा देते हैं। वैसे उनके लिए नई बात नहीं, वैसे भी वो, मैं उनको सीरियसली नहीं लेता हूँ, बट दिस इज सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। आपकी पार्टी से जो आपने यहाँ से उनको मतलब जवाब दिया ना, वो जवाब की गूंज दिल्ली तक गई थी। नहीं, जवाब देना बनता है, हम वारिस हैं डोगरों के, और हमने भीख में नहीं ये रियासत बनाई है। हमारे बुजुर्गों ने -40 में जाके ये रियासत को कार्व किया है। आज तो हमारा एरिया कम हो गया, और राहुल जी आके कहेंगे, और उसने बात तो एक, मैं एडमिट करता हूँ, ठीक कही, ये डिज़ाइन नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का था। महाराजा को तो जिला वतन किया 1948 में, और वो तो उस समय कंडीशन ले डाउन की थी शेख अब्दुल्ला ने, और नेहरू ने उस पर मोहर लगाई थी। सच्चाई आ गई उसकी, थैले से बिल्ली बाहर आई। लेकिन मैंने कहा कि आप में इतनी हिम्मत नहीं थी। हमारे राजा डिसेंट थे, उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए, और गैरत देखो उस हमारे राजाओं में, डोगरों में, वो जिंदा वापस नहीं आया जम्मू कश्मीर में, उसकी ऐशेस अस्थियां आई। तो आप मुझसे बताओ कि मैं, मेरे सेंटिमेंट्स जो हैं, मैं कैसे उनको कंट्रोल करूं? हम तो जोश के साथ साथ होश में रहते हैं, अदरवाइज ये लोग तो क्या करते हैं, कत्लो गारत। मैं कहता हूं 125 साल के डोगरा रूल्स में कहीं मेरी डोगरा रूलर से एक स्पॉट बता दो। बाहर के राजा महाराजों में हैं, इतने विजनरी थे हमारे राजा। एजुकेशन उन्होंने प्रमोट की, हेल्थ उन्होंने, रणवीर पेनल कोड को काफी, लॉ एंड जस्टिस आप देखें, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, एजुकेशन, प्रिंस बेल्स ऑफ कॉलेज, ये एसएमजीएस हॉस्पिटल जो है 1932 में बना हुआ है। तो ये बातें तो हैं, कोहली साहब, कहीं ना कहीं तकलीफ तो देती हैं। समय आपका काफ़ी कीमती है, बिल्कुल एक सवाल करूंगा इस बार ना, जब होता क्या है कि कांग्रेस पार्टी अपने लीडर उतार नहीं पा रही थी एज ए कैंडिडेट ना। अब पता नहीं क्या उनको डर था कि भाई हम हार जाएंगे। ऐसे लीडर भी हैं, 4 मतलब 3 बार तो हार चुके हैं, मेरे मुंह से 4 बार निकल गया, पता नहीं इस बार क्या होता है। तो ऐसे लीडर्स भी हैं, वो ना लड़ने से भी डर रहे थे, उनका नाम भी बड़ी लेट कांग्रेस पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जब लिस्ट जारी की तो यहाँ पर कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा थे कि उनको था कि भाई हमारा नाम आ जाता, हमारा नाम आ जाता। मतलब ये सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई थी इस बार बीजेपी में ना, इतने लोग आ गए इस समय।
परिवार बड़ा है। परिवार जो है आज सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी दुनिया में है, और जहाँ परिवार बड़ा होता है वहाँ हर परिवार के सदस्य को हक है वो अपनी एक्सपेक्टेशन एस्पिरेशंस होनी चाहिए। परिवार से नहीं मांगोगे तो और उसके बाद आप देख लो 2-3 जगह को छोड़ के सब कूल एंड काम और 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि हमें यहाँ खालस जम्मू के डोगरों की मेजॉरिटी में सरकार जो है, और सोच ये भी है कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाना है। चलिए जी, काफ़ी अच्छा लगा सर, और नाश्ता जो हमारी नारी है वो भी बड़ी अच्छी लगी सर, उसके लिए धन्यवाद। और आशा है कि 8 तारीख को जब रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद एक बार फिर से मौका मिलेगा आपके साथ